तो ध्यान से हम पढ़ेंगे एक टॉपिक प्लाज्मोलिसिस यानी जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन। मतलब अति प्रासनी विलयन में अगर किसी सेल को रख दे तो क्या होगा, अल्पप्रासनी विलयन में रख दे, अल्पप्रासनी विलयन में रख दे तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसा अभी आपको बताया था एक वीडियो में। तो चलते हैं इस टॉपिक को, हेडिंग लिख लेना आप, एग्जाम में पूछ लेता है। प्लाज्मोलिसिस इसे बोलते हैं जीवद्रव्य कुंचन। जीवद्रव्य तो आप जानते हैं कोशिका के अंदर यानी कोशिका झिल्ली के भीतर जितना भी जो पदार्थ होता है, केंद्र द्रव्य, कोशिका द्रव्य, उसे हम जीवद्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और वह डी प्लाज्मोलिसिस यानी जीवद्रव्य विकुंचन, जीवद्रव्य विकुंचन। ठीक है, ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। एक देखो इधर एग्जाम्पल से समझाऊं। मान लो ये कोई पात्र है, इसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन बना रखा है, सॉल्यूशन मतलब क्या, विलय और विलायक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अति प्रासनी विलयन है, अति प्रासनी विलयन। अति प्रासनी विलयन अभी बताए थे आपको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब विलयन के अंदर विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। मान लो कि ये पानी है, इसके अंदर खूब सारा नमक या चीनी का घोल हमने मिला दिया है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। अब इसके अंदर मान लो कोई हमने सेल डाली है, कोशिका, क्या डाली, कोशिका डाली इसके अंदर। ठीक है, ये सेल है कोशिका। तो इसमें क्या होगा, अति प्रासनी विलयन, ध्यान से सुनना। अति प्रासनी विलयन के अंदर क्या होता है, विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, तो जिससे क्या होगा, कोशिका का जो विलायक है, जल है, वो एक प्रकार से बाहर आ जाएगा। मतलब इसका जीवद्रव्य, कोशिका के जीवद्रव्य बाहर आ जाएगा। तो एक प्रकार से कोशिका क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, यानी फ्लेसिड हो जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाना, यानी जीवद्रव्य का कुंचन। कुंचन का मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, और इसे वापस हम अल्पप्रासनी विलयन के अंदर रख दें तो वापस सामान्य अवस्था में हो जाएगी, अंतःप्रासन कर। तो ये बहिःप्रासन हुआ, फिर अंतःप्रासन होगा। तो इसमें क्या होगा, सही पकड़े हैं, बहिःप्रासन हो जाएगा, बहिःप्रासन। ठीक है, तो क्या होगी, सेल पिचक जाएगी। शॉर्ट में लिख दो डायरेक्ट, है ना, सेल फ्लेसिड हो जाएगी। फ्लेसिड यानी सलत हो जाएगी, पिचक जाएगी, है ना, पिचक जाएगी। अगर इस सेल को वापस हम किस में रख दें, अल्पप्रासनी विलयन में रख दें, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, विलायक की ज्यादा है, यानी अल्पप्रासनी विलयन। ठीक है, इसके अंदर रख दे सेल को, वापस इस सेल को, इस कोशिका को इसके अंदर हम रख दें। ध्यान से सुनना, आवाज नहीं रे, आवाज नहीं, इसके अंदर रख दे तो क्या हो जाएगी, वापिस ये फूल जाएगी, यानी अंतःप्रासन हो जाएगा। ठीक है, तो अंतःप्रासन हो जाएगा, अंतःप्रासन जल्द, इसका जल्द इसके अंदर चला जाएगा, कोशिका के अंदर, इसमें बाहर आ जाएगा जीवद्रव्य। इसमें जीवद्रव्य बाहर हुआ, अरे इसमें सेल का जीवद्रव्य बाहर आया था, सेल का जीवद्रव्य बाहर आ जाएगा, और इसमें क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा, विलायक जल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जल सेल में प्रवेश। ध्यान से देखो एक बार, अति प्रासन विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होगा, ये सेल यानी कोशिका का जो जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी जो मटेरियल होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ये बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, पिचक जाएगी, यानी जीवद्रव्य कुंचित हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी सेल।
इसे अल्पराशनीय विलयन में रख दे, इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, तो इसका जल सेल के अंदर वापस एंटर कर जाएगा। ठीक है, वापस एंटर कर जाएगा तो वापस फूल जाएगी, तो अंत प्राशन होने के कारण जल सेल में प्रवेश कर जाएगा, वापस फूल जाएगी। ठीक है, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी। टर्जिट यानी स्फीत हो जाएगी, स्फीत यानी फूल जाएगी। ठीक है, समझ आया आपको। अब यहाँ से है ना क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, एक क्वेश्चन अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे हम डीपीडी, ओपी, टीपी, खूब सारे प्रेशर पढ़ेंगे, अलग अलग दाब, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इससे तो इसे आप लिखो, इसमें अलग से लिखने की जरूरत थोड़ी, अब थोड़ी थोड़ी लिखाऊं, थोड़ी थोड़ी पूछेगा, समझ गए ना। इसमें आप तो शॉर्ट में इतना याद रखो कि अल्पराशनीय विलयन में क्या होता है, फूलती है, अतिप्राशनीय में सिकुड़ जाती है, बस सिंपल सा तरीका। ऑफ कर दे।